आज की मेरी वीडियो है मृत्यु आवश्यक क्यों है। हर कोई व्यक्ति जो है वो मृत्यु से डरता है, परंतु मृत्यु और जन्म ये एक सृष्टि की रचना है। ये ज़रूरी है और जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रही हूँ। एक बार एक आदमी एक साधु महात्मा के पास गए। उनको कहते हैं कि साधु महात्मा जी, मैं ना अमर होना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, मेरे को मरने से डर लगता है, मैं आनंद लेना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। कहते हैं सामने एक जाओ, पहाड़ के पास झील है, उस झील का थोड़ा सा पानी पी लेना और आप अमर हो जाओगे। वहाँ वो जंगल में जाते हैं, झील के पास, झील के पानी को लेते हैं। जब पीने लगते हैं तो उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कहते हैं इस जंगल में तो कोई भी नहीं है, पर ये रोने चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनके पीछे काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, कोई 200 साल का था, कोई 300 साल का था। वो कहते हैं क्या बात है भाई, तुम आपस में ऐसा रोक के ला क्यों रहे हो। उन्होंने बोला कि हम इतने बुजुर्ग हो गए हैं, घर वालों ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया और अब हम उनके आभारी हो गए हैं, और यहाँ आकर हम ये झील का पानी पीकर ही गुजारा कर रहे हैं। ना हमें कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, इसलिए हमारी ये ज़िंदगी बेकार है, पर हम हो तो अमर गए हैं। तो वो पुरुष ने सोचा कि बुढ़ापा आना और बुढ़ापे में अमर होना वो ठीक नहीं है, तो मैं साधु महात्मा को कहता हूँ कि मेरे को जवानी में अमरता का दान दे दो। वो फिर दोबारा साधु महात्मा के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मेरे को बुढ़ापे की अमरता नहीं चाहिए, मेरे को जवानी में चाहिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपको ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा भी उसका उपाय कर देता हूँ। कहते हैं ऐसे करो, सामने वो झील को पार करके पहाड़ है, पहाड़ के पास कुछ पेड़ हैं जहाँ पर पीले रंग के फल लगे हुए हैं, आप उस एक फल को खा लेना तो आप जवान ही हमेशा अमर रहेंगे। वो कहते हैं ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो वो वहाँ जाते हैं, पहाड़ को पार करके वृक्ष देखते हैं, वहाँ पीले रंग के फल लगे होते हैं। वो फल लेकर अपने खाते हैं। फिर जैसे खाने वो लगते हैं तो वहाँ देखते हैं लोग बड़ा झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो वो कहते हैं इस जंगल में यहाँ पर कौन लड़ाई कर रहा है। जैसे उन्होंने देखा तो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं भाई तुम क्यों लड़ रहे हो। कहते हैं देखो हम इसलिए लड़ने के, कोई 400 साल का हो गया, कोई 250 साल का हो गया, हमारे बच्चे हमारे से प्रॉपर्टी का हक मांग रहे हैं। अब जब तक हम जिंदा हैं हम अपना हक कैसे देंगे, इसलिए हम किसी चीज़ का बंटवारा नहीं कर सकते। इसलिए हम अमर हैं तो बंटवारा करेंगे नहीं, बंटवारा नहीं करेंगे तो बच्चे जो हैं वो हमारे साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे, और हमारे आपस में सब जो हैं माँ बाप बच्चे जो जो अमर भी हो चुके हैं उनके साथ लड़ाई हो रही है। वो कहते हो इसके मतलब है कि अमर भी होना जवानी में भी ठीक नहीं है, उससे जो है वो सृष्टि नहीं चल सकती। फिर वो इसलिए साधु महात्मा के पास जाते हैं, कहते हैं नहीं, मेरे को अमर नहीं चाहिए, ये मृत्यु और जन्म जो है यही ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, इंसान का नया जन्म होता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, और ये एक सृष्टि की रचना है जिसको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसलिए मृत्यु और जन्म ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। इसको हमें डरना नहीं चाहिए, इसको हंसी खेल से सहन करना चाहिए, और अपने अच्छे कर्म करके अपना अगला जन्म जो है वो अच्छा बिताना चाहिए। इसलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।